गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुएटर्स के बारे में। ओके, तो जो एक्चुएटर्स जो है वो है क्या, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो एक्चुएटर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है वैसे। ओके, एक लीनियर देन रोटरी। ओके, तो हम लोग बेसिक सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज एक्चुएटर, एक्चुएटर है क्या उसके बारे में। ओके, तो एक्चुएटर्स आर दोज कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम विच प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क और आउटपुट। तो एक्चुएटर जो है वो समझो कि एक ऐसा कंपोनेंट है, ओके, और जो फ्लूइड पावर सिस्टम में एक ऐसा कंपोनेंट है विच प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क और आउटपुट, वो मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, दे डेवलप अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, which is required to perform by specific task। ओके, अगर समझो हमको कुछ भी एक्चुएटर्स का काम क्या होता है कि वो समझो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डेवलप करता है। जैसे समझो कि अगर कोई लिफ्ट है तो उसको लिफ्ट करने के लिए, या तो फिर समझो अगर कोई यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक है तो जैक को लिफ्ट करने के लिए, यानी जो जो जैक ऊपर आता है, या तो समझो कोई भी इसमें एक मूवमेंट की जरूरत पड़ती है पूरी की पूरी, तो वो मूवमेंट जो है वो एक्चुएटर्स है वो प्रोवाइड करता है। ओके, द टास्क मे बी ऑफ एनी काइंड सच टू मूव, प्रेस, लिफ्ट, क्लैम्प, ओके, एंड सो ऑन। ओके, तो जो ऐसे ऐसे टास्क जो है, अगर कोई भी कोई मशीन है, उसको हमको समझो कि मशीन में कोई भी जगह पे हमको पुश करना है या तो पुल करना है, कोई भी चीज को समझो पुश पुल करने के लिए, प्रेस करने के लिए, वो सब कुछ चीजें जो है वो समझो कि वो एक्चुएटर्स जो है, एक्चुएटर्स का काम है वो समझो कि फोर्स डेवलप करता है उसमें अंदर। ठीक है, तो एक्चुएटर्स आर कॉमन फॉर बोथ हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम। ओके, तो समझो कि यहाँ पे एक्चुएटर्स दो समझो कॉमन फॉर बोथ हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दोनों सिस्टम में समझो कि एक्चुएटर्स कॉमन है। ठीक है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओनली द डिफरेंस इज जो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हाइड्रोलिक जो एक्चुएटर्स है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम है हमारी, उसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स है वो हमारा जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, कि अगर हाइड्रोलिक है वो समझो कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स आर मेड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्गर टू विथस्टैंड साइड प्रेशर ऑफ ऑयल। ओके, तो हाइड्रोलिक में यहाँ पे ऑयल यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जो हमारा एक्चुएटर्स है वो एज कम्पेयर टू न्यूमेटिक एक्चुएटर, क्योंकि समझो कि हाइड्रोलिक को यहाँ पे जो समझो ऑयल को भी, ऑयल का जो प्रेशर है बराबर उसको भी मेंटेन करना है। ठीक है, उसको भी विथस्टैंड करना है, उसमें भी टिका रहना है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है। ओके, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्गर। ओके, ओके, एंड टू डेवलप ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। हाइड्रोलिक जो है वो ज्यादा फोर्सेस जहाँ पे लग रहा हो वहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जितना फोर्सेस लगेगा उसको भी विथस्टैंड करना पड़ेगा, उसको भी उसके सामने भी टिका रहना पड़ेगा, इसलिए हाइड्रोलिक जो है वो ज्यादा समझो कि स्ट्रांग होता है। ठीक है, द न्यूमेटिक एक्चुएटर आर मेड लाइटर यूजिंग एल्यूमिनियम एंड रिलेटिवली thin cylinder, okay, as a inside compressed air pressure just about 5 bar। ओके, तो समझो कि और जो हमारा हाइड्रोलिक की जो एक्चुएटर जैसे जितना स्ट्रॉन्ग हमने में जस्ट में बोला कि जितना स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही न्यूमेटिक जो है वो, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स जो है वो एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक एक्चुएटर जो है, न्यूमेटिक जो एक्चुएटर है, ठीक है, वो लाइट होता है, वो एल्यूमिनियम की बॉडी से जनरली बनता है, और लाइटर लाइटर are made lighter using aluminum and relatively thin cylinder as compared to जो हमारा जो ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स है उसके सामने वो एकदम थिन सिलेंडर है, और जो हाइड्रोलिक है उसका थिक सिलेंडर होता है, यानी मोटा सिलेंडर होता है। एज द इनसाइड कंप्रेस्ड एयर प्रेशर इज जस्ट अबाउट 5 बार, उसको 5 बार जितना एयर प्रेशर मेंटेन करना है, इसलिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो वो एक्चुएटर के बारे में था, थोड़ी भी बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो स्पीड ऑफ एक्चुएटर्स डिपेंड्स ऑन अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ओके, जो एक्चुएटर की जो स्पीड है वो रेट ऑफ समझो कि जैसे जैसे समझो कि वर्किंग फ्लूइड का रेट ऑफ फ्लो बढ़ता है उस तरह से स्पीड, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूइड कैन कंट्रोल यूजिंग फ्लो कंट्रोल वाल्व। ओके, तो समझो कि यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो है वो कंट्रोल किससे होता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व एफसीवी से। ओके, फोर्स डेवलप्ड बाय सिलेंडर इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ओके, तो समझो कि जो फोर्स डेवलप्ड है बराबर,
जो फोर्स डेवलप हो रहा है बराबर, तो वो क्या होता है कि जितना प्रेशर वर्किंग फ्लूइड का है उसका प्रोडक्ट है, यानी उसके ऊपर डिपेंडेड है। ओके, एंड द पिस्टन एरिया, अगर जितना पिस्टन ज्यादा बड़ा है उस हिसाब से समझो कि उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, और पिस्टन छोटा है तो फिर उसका समझो कि कम हो जाता है इसमें प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स ऑफ एक्यूमेटर इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ओके, यूजिंग पीसीवी। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व के थ्रू जो प्रेशर है वो कंट्रोल होता है, और फ्लो कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल होता है। ओके, तो ये थोड़ा बेसिक इसकी जानने जैसा था। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्यूएटर इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग डीसीवी। ओके, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ये सब वाल्व्स है, टाइप्स ऑफ वाल्व हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। पर ये समझो एफसीवी यानी फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व पीसीवी, एंड डीसीवी जो डायरेक्शन को कंट्रोल, यहाँ पे फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है, प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है, एंड डायरेक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। ये सब चीजें जो है वो वाल्व के थ्रू पूरा कंट्रोल होता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर्स के बारे में। ओके, तो एक्चुएटर्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग फिगर पे आते थे। ठीक है, सबसे पहले लीनियर एक्चुएटर्स और रोटरी एक्चुएटर्स, दो तरीके के एक्चुएटर्स होते हैं। सबसे पहले नंबर वन जो है वो है लीनियर, और सेकंड वन इज रोटरी एक्चुएटर्स। ओके, तो समझो कि अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे लीनियर एक्चुएटर्स के बारे में आज। ठीक है, तो लीनियर एक्चुएटर्स है क्या, उसकी बात करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो एक्चुएटर्स जो हमारे लीनियर एक्चुएटर्स है उसके टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे इतने टाइप के लीनियर एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लीनियर में, ओके, सबसे पहले जो है वो है रोटेटिंग सिलेंडर और नॉन रोटेटिंग। लीनियर में सबसे पहले जो है वो है रोटेटिंग सिलेंडर और नॉन रोटेटिंग सिलेंडर टाइप का। जो तो दो तरीके के समझो कि एक्चुएटर्स होते हैं लीनियर में, एक रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग। दूसरा जो नॉन रोटेटिंग सिलेंडर है उसके टाइप्स जो है उसमें सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, दो तरीके के नॉन रोटेटिंग सिलेंडर के जो पेटा टाइप्स है, जो समझो कि उसके अंदर जो दो टाइप्स है वो है सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। ओके, रोटेटिंग एक फिक्स है। ओके, देन तीसरा जो है वो हमारा है स्पेशल टाइप सिलेंडर। थर्ड वन जो है वो हमारा स्पेशल टाइप सिलेंडर, उसमें डायाफ्राम सिलेंडर, टेंडम सिलेंडर, डबल रोड एंड सिलेंडर, सॉरी टेलीस्कोपिक सिलेंडर एंड सिलेंडर विथ कुशनिंग। ओके, तो ये इतने टाइप्स उसके अंदर दूसरे स्पेशल टाइप, यानी समझो मेन तीन टाइप के जो लीनियर एक्चुएटर्स है, एक रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग एंड स्पेशल टाइप। ओके, फिर नॉन रोटेटिंग में सिंगल एंड डबल एक्टिंग, एंड देन स्पेशल टाइप में डायाफ्राम, टेंडम, डबल रोड एंड, ओके, टेलीस्कोपिक एंड सिलेंडर विथ कुशनिंग। ओके, तो ये है समझो कि लीनियर एक्चुएटर्स के बारे में। ओके, रोटरी की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग लीनियर एक्चुएटर, रोटरी एक्चुएटर हम लोगों ने सॉरी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। रोटरी एक्चुएटर्स मींस के मोटर्स, रोटरी मोटर्स के बारे में हम लोगों ने वैन टाइप, पिस्टन, रैक एंड पिनियन टाइप, ओके, चेन एंड स्प्रॉकेट टाइप, ओके, यूनिडायरेक्शनल, बाईडायरेक्शनल, गियर टाइप, वैन टाइप, पिस्टन टाइप, ये सब के सब जो हम लोगों ने मोटर्स का ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर एक्चुएटर्स के बारे में। ठीक है, तो लीनियर एक्चुएटर्स में जो टाइप्स है वो हम लोग, ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ओके, लीनियर एक्चुएटर्स में। ओके, तो एक्चुअल में हम लोग कब के एक्चुएटर्स की बात कर रहे हैं, तो एक्चुएटर्स एक्चुअल में है क्या। तो जो लीनियर एक्चुएटर्स जो है, उसके एक्चुएटर्स जो है वो वन टाइप ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर्स। ओके, तो यहाँ पे लीनियर सिलेंडर है। ओके, तो सिलेंडर्स आर लीनियर एक्चुएटर्स। ओके, लीनियर एक्चुएटर्स जो है वो है सिलेंडर्स। ओके, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। सिलेंडर आपको सबको पता होगा शायद, सिलेंडर किस हिसाब से होता है। ओके, ये लीनियर एक्चुएटर की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, ओके, यानी ये जो सिलेंडर जो है, सिलेंडर क्या है, ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा सिलेंडर है। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है, जहाँ जिस जो सिलेंडर क्या होता है, जिसके सपोर्ट से जो पिस्टन है वो अंदर रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, वो अंदर मूवमेंट करता है। ओके, तो सिलेंडर्स आर लीनियर एक्चुएटर्स, दे प्रोड्यूस लीनियर मोशन। यहाँ पे कौन सी मोशन दिख रही है, लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ये जो हमारा मोशन है वो लीनियर मोशन है। ठीक है, लीनियर मोशन क्या है, जैसे रेसिप्रोकेशन। ओके, दे कंटेन अ पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। ओके, देन वर्किंग, समझो यहाँ पे
पिस्टन सिलेंडर के अंदर समझो क्या है, पिस्टन है, तो यहाँ पे कौन सी मोशन होने वाली है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं हम लोग। ये जो ये वाली यहाँ पे क्लियर दिखेगी आपको, ये जो मोशन है ओके, ऊपर नीचे जो मोशन हो रही है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं ओके। when the working fluid is supplied from one end of cylinder ओके, तो सिलेंडर के एक एंड से हम लोग समझो पॉट ए और बी जो है बराबर ओके, तो सिलेंडर के एक एंड से वर्किंग फ्लूइड को सप्लाई किया जाता है ठीक है ओके। सिलेंडर के जो एक जगह से वर्किंग फ्लूइड को सप्लाई किया जाता है और दूसरी जगह से ओके, when the working fluid is supplied from the one end of the cylinder it exerts force on the piston ओके, जो पिस्टन को पे के ऊपर फोर्स लगाएगा ठीक है, hence the piston moves to other side ओके। तो जो पुश पिस्टन है वो दूसरी जगह पे यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा ठीक है। अगर यहाँ से फोर्स आ रहा है ठीक है, पॉट में से, ये पॉट में से अगर फोर्स आ रहा है ठीक है, तो क्या होगा, पॉट ए और पॉट बी दोनों पॉट दिए हुए, तो यहाँ पे फोर्स आएगा तो पिस्टन यहाँ पे मूव करेगा, और यहाँ से फोर्स आएगा तो पिस्टन यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। यानी पॉट जो है वो पिस्टन को आगे पीछे कराने का काम करती है ठीक है। तो पिस्टन मूव्स अदर एंड्स ओके। तो ये हो गया हमारा समझो कि फर्स्ट जो है वो लीनियर एक्चुएटर्स में रोटेटिंग सिलेंडर के टाइप जो है वो ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेंडर ओके। रोटेटिंग सिलेंडर जो है वो दो तरीके के होते हैं ओके, रोटेटिंग सिलेंडर एंड नॉन रोटेटिंग सिलेंडर ओके। लीनियर में हम लोगों ने बात की थी कि टाइप्स ऑफ लीनियर एक्चुएटर्स में सबसे पहले रोटेटिंग सिलेंडर, नॉन रोटेटिंग सिलेंडर एंड स्पेशल टाइप सिलेंडर्स ओके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन रोटेटिंग सिलेंडर के बारे में ओके। और नॉन रोटेटिंग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, यहाँ पे क्या है कि ये जो सिलेंडर है वो नॉन रोटेटिंग सिलेंडर है ओके। तो देयर आर सिंपल टाइप्स ऑफ सिलेंडर, देयर सिलेंडर इन the cylinder is in rotating, it is stationary okay sorry, यहाँ पे नॉन रोटेटिंग सिलेंडर, यहाँ पे there is a simple type of cylinder, the cylinder is rotating, it is stationary, the cylinder is not rotating, it is stationary okay। the piston, यहाँ पे जब समझो कि सिलेंडर जो है वो रोटेटिंग नहीं है, समझो कि वो स्टेशनरी है ठीक है, वो समझो कि रोटेट नहीं करता है ओके। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन रोटेटिंग सिलेंडर, एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एंड डबल एक्टिंग सिलेंडर। नॉन रोटेटिंग में दो तरीके के सिलेंडर होते हैं ओके। फर्स्ट जो है वो समझो कि फर्स्ट जो है वो है सिंगल एक्टिंग ऑन, दूसरा जो है वो है डबल एक्टिंग ओके। तो दो तरीके के सिलेंडर होते हैं ओके। तो ये है डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये जो हमारा था वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है तो समझो कि ये इनलेट वेंट है, ये इनलेट है ओके, जो सिंगल एक्टिंग वर्क करता है ओके। और समझो कि यहाँ पे जो है पोर्ट ए पोर्ट बी सिंगल एक्टिंग, यहाँ पे डबल एक्टिंग है ओके। तो रोटेटिंग सिलेंडर समझो कि यहाँ पे डबल एक्टिंग जो है सिलेंडर बराबर ओके। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये जो है वो डबल एक्टिंग सिलेंडर है ठीक है। तो यहाँ पे डबल एक्टिंग सिलेंडर है कि जो दोनों तरफ एक्ट करता है ठीक है, दोनों तरफ वर्क करता है। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि यहाँ से पॉट में, यहाँ से अगर फ्लूइड का प्रेशर अगर यहाँ से आ रहा है तो हमारा जो पिस्टन है वो यहाँ पे जाएगा ओके, और यहाँ से प्रेशर आया तो पिस्टन यहाँ पे जाएगा ओके। तो देयर आर ओके। तो ये है डबल एक्टिंग सिलेंडर हमारा है ठीक है। अभी नेक्स्ट ओके। तो समझो कि अभी जस्ट बात करी हम लोगों ने कि ये नॉन रोटेटिंग सिलेंडर है ठीक है, सॉरी रोटेटिंग सिलेंडर की टाइप से सिंगल एक्टिंग एंड रोटेटिंग नॉन रोटेटिंग सिलेंडर है ओके। उसमें स्पेशल एक्टिंग सिलेंडर एंड डबल एक्टिंग सिलेंडर जो है ठीक है। तो समझो कि यहाँ पे जो सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग की बात करी ओके। अभी हम लोग बात करते हैं नॉन रोटेटिंग सिलेंडर के बारे में ओके। रोटेटिंग सिलेंडर हम लोगों ने समझो क्या होता है कि रोटेटिंग सिलेंडर इज वन इन विच द सिलेंडर इज समझो कि विद द फ्रिक्शन बॉल बेयरिंग इनसाइड द केसिंग ओके। तो क्या होता है कि यहाँ पे रोटेटिंग सिलेंडर जो है उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन समझो कि
बेरिंग अंदर समझो कि एक बेरिंग होता है इनसाइड द केसिंग, एंड समझो उसके कारण क्या होता है कि वो बेरिंग के कारण ये रोटेट होता है, ठीक है। ओके ओके, तो समझो कि the piston inside the cylinder will move due to the pressure of hydraulic oil, and hence the cylinder will extend or react. ओके, तो समझो रोटेट, यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने भी जस्ट बताया कि जो प्रेशर होता है उसके कारण समझो रोटेटिंग सिलेंडर जो है वो उसके कारण वो रोटेट होता है। ओके, रोटेटिंग सिलेंडर आर यूज टू ऑपरेट वर्क होल्डिंग डिवाइस सच एज, कहाँ पे रोटेटिंग सिलेंडर यूज होता है, तो समझो चक, वर्क होल्डिंग डिवाइस यानी समझो कि जो चक है, जो लेथ का चक है वहां पे, ओके, तो समझो कि वहां पे यूज होता है, ठीक है। जहां पे हमको समझो कोई वर्क होल्डिंग डिवाइस मीन्स कि जहां पे हमको कोई समझो कि जॉब है हमारा, जो भी हमारा समझो वर्क पीस है उसको होल्ड करना हो, तो वहां पे यूज होता है, ठीक है, जो रोटेटिंग सिलेंडर्स जो है वो। ओके, तो उसके लिए ओके, तो रोटेटिंग सिलेंडर का यूज होता है, ठीक है। देन बात करते हैं नो, ओके, तो रोटेटिंग सिलेंडर आई यूज टू ऑपरेट वर्क होल्डिंग डिवाइस, अभी जस्ट मैंने बोला, तो लाइक अ चक है, ओके, and the end cover are fit to the cylinder on ball bearings with the proper seal. Okay, the end cover जो है, okay, उसमें समझो कि फिट किया हुआ होता है प्रॉपर सील के साथ। the end covers are fixed and the cylinder piston assembly rotates along with the spindle of the mechanism. Okay, तो क्या होता है कि अगर समझो कि end cover are fixed and the cylinder piston assembly rotates, okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सिलेंडर और पिस्टन की जो असेंबली है वो रोटेट होती है। मीन जस्ट मैंने बात करी क्योंकि उसमें बेरिंग्स लगी हुई होती है, ओके, विद द स्पिंडल ऑफ मशीन। ओके, तो ये रोटेटिंग सिलेंडर है। ओके, द पिस्टन इज कनेक्टेड टू द जोस। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बेरिंग, ये जो हमारे यहाँ पे दिख रही है वो है बेरिंग सील है, यहाँ पे बेरिंग्स होती है वैसे। ओके, तो जो पिस्टन इज कनेक्टेड टू द जोस। ओके, यहाँ पे जो पिस्टन है वो जो के साथ कनेक्टेड होता है वैसे। ओके, पिस्टन जो के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, द जोस मूव्स टुवर्ड द सेंटर टू होल्ड द वर्कपीस। ओके, तो जो है वो समझो कि जो टू मूव्स टुवर्ड्स द मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर टू होल्ड द वर्कपीस को होल्ड करने, समझो कि जो सेंटर पे वो मूव करता है, ठीक है। when the piston extends, the jaw move away from the center to release the workpiece. Okay, तो ये समझो कि when the piston, अगर समझो piston extend हो रहा है, the jaw moves away from the center, जो जो है वो सेंटर से दूर होता है, ठीक है, सेंटर से दूर होता है, ठीक है, तो उसके कारण समझो वर्कपीस हमारा समझो कि रिलीज हो जाता है, ठीक है, सेंटर, वो हमारा वर्कपीस जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, और वी कैन रिमूव। ओके, तो टू माउंट द वर्कपीस, अगर वर्कपीस को माउंट करने के लिए जस्ट इंसर्ट इट इन द चक एंड शिफ्ट द लीवर डीसीवी। डीसीवी के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ओके, okay, so operation is very easy and there is no need to stop machine, no need of chuck keys. Okay, the function of loading and unloading the job is very quick. तो यहाँ पे क्या होता है समझो, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, इसका जो हम लोग यानी कंक्लूजन निकालते हैं, तो कंक्लूजन ये होता है, ओके, कि ये जो है हमारा जो अभी बात करी मैंने रोटेटिंग सिलेंडर जो है, ठीक है, तो रोटेटिंग सिलेंडर में क्या है कि इसमें समझो कि जो हमारा वर्कपीस है उसको हम लोग इजीली लोड और अनलोड कर सकते हैं, और ये जनरली वर्क होल्डिंग जो डिवाइसेस है उसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा समझो कि ये मेन चीज उसमें है, ठीक है। और समझो कि जो पिस्टन के मूवमेंट के कारण, पिस्टन जो हमारा अगर मूवमेंट कर रहा है उसके कारण जो चक है हमारा, बराबर, वो चक में वर्कपीस फिट और लूज होता है, ठीक है, तो हम लोग लोड और अनलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी मशीन स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और नो नीड की चक की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे क्विकली हम लोग उसको
लोड और अनलोड कर सकते हैं। इट सर्व्स द मशीन टाइमिंग, इट सेव्स द मशीन टाइमिंग, ये मशीन टाइमिंग को सेव करता है। ठीक है, अभी बात करते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ओके, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस कर लिया था वैसे। ओके, अभी जस्ट मैंने बात करा, ये था डबल एक्टिंग सिलेंडर। ओके, तो ये जो है फिगर वो हमारी सिंगल एक्टिंग की है। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन लीनियर मूवमेंट। अभी जस्ट मैंने बात करी कि लीनियर मूवमेंट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। इट हैज ओनली वन पॉट थ्रू द वर्किंग फ्लूइड। यहाँ पे एक ही पॉट होता है वर्किंग फ्लूइड का। ओके, टू अटेम्प्ट इनटू इट, ओके, वर्किंग फ्लूइड इज टू एडमिटेड into it, okay, to move the piston in one direction। ये सिर्फ पिस्टन को एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए। पिस्टन विल रिटर्न और कम बैक ड्यू टू द स्प्रिंग लोडेड। यहाँ पे स्प्रिंग हमको दिख रही है कि यहाँ पे हम समझो कि यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे डिफरेंस क्या है नॉर्मल सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में, कि यहाँ पे स्प्रिंग होती है। समझो ये स्प्रिंग के कारण क्या होता है, स्प्रिंग के कारण क्या होता है यहाँ पे कि अगर समझो कि हमारा जो समझो कि इनलेट है, यहाँ से अगर समझो कि हमारा ऑयल प्रेशर यहाँ पे आ गया और ये पिस्टन को मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन को मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो वापस बैक जो है वो स्प्रिंग प्रेशर से आ जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग जो दी गई है उसके प्रेशर से वापस बैक आ जाएगा। यही मेन उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ओके, देन समझो कि मेन, ओके, देन कंस्ट्रक्शन। अभी मैंने जस्ट बोला कि इट हैज टू एंड्स कवर। यहाँ पे समझो कि कंस्ट्रक्शन क्या है कि इट हैज टू एंड कवर, कैप एंड कवर, रोड एंड कवर, ओके, विच इज कवर्स द सिलेंडर फ्रॉम द बोथ एंड हेल्ड टुगेदर बाय टाई रोड्स। ओके, तो ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी मैंने। ओके, तो अभी समझो कि एप्लीकेशन इसकी क्या है, तो मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग मशीन्स एक्सेट्रा, वहाँ पे ये यूज होता है। डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ पे ही सेम हम लोग डबल एक्टिंग की बात करें। ओके, तो डबल एक्टिंग सिलेंडर कैसे वर्क करता है, यहाँ पे दो पॉट होते हैं। ठीक है, डबल एक्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे पॉट ए और पॉट बी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे दो पॉट होते हैं, ठीक है, पॉट ए और पॉट बी। अगर यहाँ से प्रेशर आया तो ये पिस्टन यहाँ पे मूव करेगा, और यहाँ से अगर समझो ऑयल प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर, तो वो पिस्टन यहाँ पे मूव करेगा। तो ऐसे समझो कि ऐसी डबल एक्टिंग, it used to obtain linear movement. It has two ports through which the working fluid is admitted into the either direction to move the piston in both direction. Okay, that is a working fluid is supplied from cap and end port for the extension of piston। यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड का यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्प्रिंग का यूज जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इट इज सप्लाइड फ्रॉम द रोड एंड पोर्ट फॉर द रिट्रैक्शन ऑफ पिस्टन। ओके, तो यहाँ पे समझो कि इट इज फर्स्ट, समझो कि यहाँ पे 4x2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल डीसीवी का डबल एक्टिंग सिलेंडर का में यूज होता है। तो ये समझो कि हमारा था वो डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में था। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे ओके, तो अभी समझो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आगे का जो है वो समझो कि स्पेशल टाइप के बारे में। अभी हम लोगों ने सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। वैसे हम लोग थर्ड वन जो हमारा जो थर्ड वाला जो है वो है समझो कि स्पेशल टाइप सिलेंडर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।